वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल MSSC। तो गाइज कैसे हैं? आशा है कि आप लोग BPSC शिक्षक भर्ती 2.0 का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब एग्ज़ाम डेट आए। एग्ज़ाम डेट तो पहले से घोषित है, बस तैयारी होना हो। तो ये आपका जो ये हम लेके आए हैं, ये है PGT वाले के लिए, ख़ास करके PGT वाले के लिए है। और ये बहुत ही मस्त है और ये वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 11th का अगर आप बुक निकालेंगे NCERT का, तो उसमें सॉलिड सिर्फ वर्ल्ड हिस्ट्री और आपका जो है कि नापासान पूर्व पाषाण संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे। तो उसी का कवर करते मैंने आज 100 क्वेश्चन आपके बीच लिया है। और इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरीक़ा से 2 से 3 बार इस वीडियो को देखिएगा और आशा है कि इससे बाहर आने वाला नहीं। इससे भी पहले मैंने एक मैराथन दे चुका है, जो कि पूरे हिस्ट्री का जो है आपका पूरे हिस्ट्री का 11th का ही चैप्टर बाय चैप्टर मैंने आपका सॉल्यूशन दे दिया है। अगर उसको भी देखना तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब बहुत नज़दीक हमारे पास बचा हुआ है समय, तो इसी को देखते हुए आज ये 100 क्वेश्चन का डिस्कस करने जा रहा हूँ। पहला सवाल है, मानव ने आग पर मिट्टी के बर्तन बनाना कब प्रारंभ किया? तो यानी कि कब आरंभ किया, यानी कि बोल रहा है कौन से काल में? तो ये आपका हो जाएगा नवपाषाण काल में। तो दूसरा सवाल है, आज के मानव किस प्रजाति के हैं? आज के मानव होमोसेपियंस प्रजाति के हैं। चलते दूसरा नंबर सवाल। चलिए 3 नंबर सवाल है कि निम्न में से किस देश में गुफा चित्र मिला है? तो कहाँ मिला है? जर्मनी में। साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि होमोनिड का उद्भव हुआ था। तो होमोनिड का उद्भव कहाँ पे हुआ था? अफ्रीका में। नेक्स्ट सवाल है, कौन औजार बना सकते थे? तो कौन औजार बना सकते थे? ये तो आप बना सकते हैं होमिनिड। होमो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? आदमी। 7 नंबर सवाल कहता है कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस की उत्पत्ति उत्पत्ति हुई कौन से भाषा से? कौन से भाषा से? तो ये हो गया लैटिन। कौन सा? लैटिन। हमें प्रथम होमोनिड का साक्ष्य मिला है, तो आपके सामने है 50 मिलियन पूर्व। 9 नंबर सवाल कहता है कि सर्वप्रथम पहिया चाक का आविष्कार हुआ था। तो कहाँ हुआ था? तो मेसोपोटामिया में। निम्न में से विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है? तो ये आपका हो जाएगा मेसोपोटामिया। सवाल नंबर 11, बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था? तो इसका प्रमुख देवता कौन था? मर्दुक था। 12 नंबर सवाल है आपके पास, मेसोपोटामिया की प्रमुख उपज कौन सी थी? उस समय की उपज कौन सी थी? गेहूँ। निम्न में से किस वर्ष दक्षिणी मेसोपोटामिया के सबसे प्राचीन मंदिर की स्थापना हुआ है? तो कौन हुआ था? ये हुआ था आपका 5000 ईसा पूर्व। मंदिर के बारे में बोल रहे हैं। मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा का नाम बताना था। ये आपका है सुमेरियन। मेसोपोटामिया शब्द की उत्पत्ति हुई है, तो उत्पत्ति हुई है यूनानी भाषा से। चलते सवाल नंबर 16। सवाल 16 कहता है, बेबीलोन मेसोपोटामिया का महत्वपूर्ण शहर बन गया। कब बन गया? 2000 ईसा पूर्व के बाद। पैंथियन क्या है? तो ये पैंथियन एक मंदिर है। और रोमन साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक कौन था? तो ये प्रसिद्ध चिकित्सक आपका हो जाएगा गैलन। सवाल नंबर 19 नंबर सवाल कहता है कि क्लियोपेट्रा किस वंश की राजकुमारी थी? तो ये कौन से वंश की थी? टॉलेमी। रोम का प्रथम सम्राट कौन था? रोम का प्रथम सम्राट कौन था? तो ये हो जाएगा आपका ऑगस्टस। जूलियस सीजर किस देश का शासक था? तो किस देश का शासक था? रोम का। 3री शताब्दी में रोमन सम्राटों को मध्य यूरोप में किससे निरंतर युद्ध करना पड़ता था? तो किससे हो सकता? विदेशी बर्बर। रोमन साम्राज्य को पूर्वी तथा पश्चिमी भागों में किस सदी ईस्वी में बांटा गया था? तो किस सदी ईस्वी में बांटा गया था? 3री सदी ईस्वी में। 23 नंबर हो गया। 24 नंबर सवाल कहता है, वह कौन सा प्राचीन साम्राज्य था जो 3 महादेश से घिरा हुआ था? तो कौन सा था? रोमन साम्राज्य। रोमन साम्राज्य का प्रथम सम्राट कौन था?
तो रोमन साम्राज्य का प्रथम सम्राट कौन था? ऑगस्टस। कौन था? ऑगस्टस। 26 नंबर सवाल कहता है कि जैन अवेस्ता किसका प्रमुख धर्म ग्रंथ है? तो ये है आपका ईरानियों का। फारसी साम्राज्य का मुख्य राजधानी क्या है? तो ये है आपका सूसा। नेक्स्ट सवाल है 28 नंबर सवाल कहता है कि किस युद्ध में यूनानियों ने डेरियस प्रथम को 450 ईसा पूर्व में परास्त किया था? तो किस वर्ष क्या था? मतलब कौन से युद्ध में? मैराथन का युद्ध में। अहुर माजदा कौन था? अहुर माजदा कौन था? भगवान था। कौन था? भगवान था। मैराथन का युद्ध कब हुआ था? तो आपको ये बताना है। मैराथन का युद्ध था 490 ईसा पूर्व हुआ था। अगला सवाल है ईरानी कांटेदार लिपि की वर्णमाला में कितने अक्षर है? तो टोटल 36 अक्षर। गृह युद्ध का अर्थ क्या होता है? तो गृह युद्ध का अर्थ होता है इनमें से कोई नहीं, ऐसा कि जो गृह युद्ध मतलब एक ही देश के अंदर में जब लड़ाई होता है तो उसे क्या कहते हैं? गृह युद्ध कहते हैं। पैगंबर मोहम्मद की माता का नाम अमीना। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ये थे आपके पैगंबर मोहम्मद साहब। कौन हो जाएंगे? पैगंबर मोहम्मद साहब। सवाल नंबर है 35 नंबर। 35 नंबर सवाल कहता है पैगंबर मोहम्मद की पत्नी का नाम क्या था? तो आप सब जानते हैं इसका पत्नी का नाम खदीजा। जब इसकी शादी हुई थी तो इसका उम्र था 25। ये किसका? मोहम्मद साहब का। और खदीजा का कितना था? ये था 40। तो सोचते कितना अंतर था। और ये विधवा थी। पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? मक्का में। पहला खलीफा कौन था? पहला खलीफा अबू बकर था। सवाल नंबर 38 नंबर सवाल कहता है कि पैगंबर मोहम्मद साहब की शादी खदीजा से कब हुआ था? 595 ईसा में हुआ था। और इस्लाम के उदय के बाद ईरानी मुसलमानों को क्या कहा जाता था? तो ईरानी मुसलमानों को महदी कहा जाता था। 40 नंबर सवाल कहता है कि सबसे प्राचीन संपूर्ण कुरान किस शताब्दी का है? तो ये 8वीं शताब्दी का है। 41 नंबर कहता है इराक स्थित है। तो इराक कहाँ है? तो एशिया में है। मक्का कहाँ है? तो मक्का है अरब प्रायः द्वीप में। 43 नंबर कहता है कि मंगोल का प्रिय पशु का नाम बताना है। तो सबके लिए प्रिय पशु क्या है? घोड़ा। चीनी लोग किस और जाति को ह्यूंगनू कहते थे? तो हून को कहते थे। मंगोलों के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक गुरु कौन क्या कहते थे? उइगुर। क्या कहते थे? उइगुर। ऑप्शन बो। 46 नंबर सवाल है मंगोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो चंगेज खां। चंगेज खां की मृत्यु कब हुई थी? तो 1227 में। चंगेज खां का जन्म बोलेगा तो 1162। ये अगला क्वेश्चन वही है 1162। 49 नंबर क्या है? कुबलई खान ने चीन में युआन वंश की नींव कब डाली? तो युआन वंश की नींव कब डाली थी? तो 1271 में। 50 नंबर यायावर का अर्थ होता है घुमक्कर। कुबलई खां किस वर्ष गद्दी पर बैठा था? तो किस बार बैठा था? तो ये 1260 में। अगर आप लोगों को ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो आप ज़रूर इसको क्या शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सभी के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जो भी बीपीएससी का हिस्ट्री से एग्ज़ाम दे रहे हैं वो काफ़ी इसको कुछ इससे फ़ायदा करें। मंगोलिया गणराज्य कब बना? मंगोलिया गणराज्य कब बना? तो ये हो जाएगा 1921। फाइफा क्या है? फाइफा क्या है? तो ये हो जाएगा आपका जागीर। सर्फ किसे कहते हैं? तो ये हो जाएगा यहाँ भूदास है। ये भूदास कहते हैं कौन सी? सर्फ। ईसाई धर्म का प्रथम पोप किसे माना जाता है? तो ग्रिगोरी। इसी के नाम पे ग्रेगोरियन कैलेंडर भी चला था। सामंतवादी अधिक्रम के सबसे निचले पायदान पर कौन आता था? नाइट्स आता था। मार्टिन लूथर का संबंध किस देश से है? तो मार्टिन लूथर का संबंध जर्मनी से है। जर्मनी के फ्रेंको जनजाति ने किस देश का निर्माण किया? फ्रेंको से फ्रांस बना है। पाडुआ विश्वविद्यालय कहाँ है? तो पाडुआ विश्वविद्यालय कहाँ है? ये आपको बताना है। तो ये है इटली में। बड़े सामंत के घर को क्या कहते थे? तो बड़े सामंत के जो घर थे तो मेनर कहते थे। जर्मनी किस महादेश में है? तो जर्मनी
यूरोप महादेश में है। सामंतवाद पर सबसे पहले किस इतिहासकार ने काम किया है? मार्क स्लॉक। किसने किया है? मार्क स्लॉक ने। अंतिम भोज यानी द लास्ट सफर किसने लिखा है? ये लिखा है, आपका चित्र है ये, और लियोनार्डो द विंसी का चित्र है। पुनर्जागरण कालीन प्रमुख मूर्तिकार कौन थे? तो डोनालेल्लो, माइकेलो एंजल, गिबर्टी, इनमें से सभी। ऑल हो जाएगा। मोनालिसा किस चित्रकार की कहां रचना है? चित्रकार मोनालिसा, तो ये है लियोनार्डो द विंसी। पुनर्जागरण किस देश से आरंभ हुआ? तो पुनर्जागरण इटली से। डिवाइन कॉमेडी किसकी है? दांते की है। लूथर ने बाइबल का जर्मन में अनुवाद कब किया था? तो ये किया था 1522 में। द पाइटा नामक चित्र किसकी है? तो ये है आपका माइकल एंजोला। द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेपो नामक पुस्तक की रचना किसकी है? तो जेकब बर्कहार्ट की है। 71 नंबर सवाल है, तुर्कों ने किस वर्ष कुस्तुतनिया पर विजय प्राप्त किया था? 1453 में। क्या था? आराबाकी लुकाए के लोग कहाँ रहते थे? कैरेबियन द्वीप समूह में। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमता है, किसने कहा था? तो कोपरनिकस ने। 74 नंबर सवाल कहता है, विश्व की परिक्रमा लगाने का श्रेय किसे दिया गया है? मतलब किसने है? तो ये मैगलन भी है, देल कानो भी है, फ्रांसिस ड्रेकर भी, इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी। 8वीं शताब्दी में ग्वाटेमाला का मंदिर किसने बनवाया? तो ये माया ने बनाया। किसने? माया ने। किस देश का नाम एक पेड़ के नाम पे पड़ा? तो ब्राज़ील। वास्को डी गामा कहाँ का था? तो पुर्तगाल का। कुतुबनुमा का आविष्कार कब हुआ था? कुतुबनुमा का आविष्कार जो हुआ था 1236 में हुआ था। समुद्री मार्ग द्वारा समस्त विश्व का चक्कर किसने लगाया था? तो ये मैगलन ने लगाया था। दुनिया का सबसे लंबी नदी का नाम है नील नदी। 81 नंबर का था, कोलंबस ने स्पेन का झंडा कहाँ गाड़ा था? इंडीज में। इंका सभ्यता थी कहाँ? इंका सभ्यता कहाँ थी? दक्षिण अफ्रीका की। सर्वप्रथम राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कहाँ हुआ है? तो ये सवाल है, तो ये सवाल का आंसर होगा इंग्लैंड। अगला सवाल है 84 नंबर कहता है, सर्वप्रथम भाप के इंजन के आविष्कार का श्रेय किसे जाता है? सर्वप्रथम बोला है तो थॉमस न्यूकामेन के। सड़क निर्माण प्रणाली आविष्कार किसने किया? तो मैकडम ने किया। औद्योगिक क्रांति किस देश में हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ ये औद्योगिक क्रांति। 87 नंबर सवाल कहता है, पहली रेलगाड़ी के लिवरपूल और मैनचेस्टर के बीच चला गया थी कब? 1830 में। कब चला था? 1830 में। कब चला था? 1830 में। और 1770 में स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? तो हारग्रीव्स। किसने किया था? हारग्रीव्स ने किया था। जोहानसन गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार कब किया था? कब किया था? तो 1450 में। किसे धातु कर्म में क्रांति लाने का श्रेय है? धातु कर्म में क्रांति लाने का श्रेय किसको है? तो ये है अब्राहम डर्बी को। किसको है? अब्राहम डर्बी को। लंकाशायर कहाँ स्थित है? तो इंग्लैंड में। लिवरपूल कहाँ है? इंग्लैंड में। ये दोनों वही इंग्लैंड का है, बहुत मेन जगह है, औद्योगिक केंद्र है। छापाखान का आविष्कार किसने किया? गुटेनबर्ग। बारूद का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ था? तो बारूद का, तो ये बताना है तो आपका तो चीन में हुआ था, ये तो बेसिक है। फ्लाइंग शटल जॉन के ने ऑस्ट्रेलिया का मूल निवासी को क्या कहते थे? मावड़ियो। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी को मावड़ियो। 97 नंबर कहता है कि ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने किया? कैप्टन कुक ने। अमेरिका को किस आपसे मूल निवासियों को अभागी नस्ल कहा? तो थॉमस जेफरसन। फिर जापान में पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? ये हुआ था 1946। और इस वीडियो का अंतिम है, 1911 में मंचू राजवंश की समाप्ति पश्चात किसके नेतृत्व में गणतंत्र की स्थापना हुई? तो किसके में? चियांग करसेक। किसके अथी में? चियांग करसेक। तो गाइज, अगर आप लोगों को लग रहा है कि वाकई में अच्छा है और ये बेस्ट सीरीज है, तो आप लोग हमें शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़रूर है कि मैसेज कीजिए ताकि दूसरा और भी रहेंगे। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं इसी तरह से नया
वीडियो लाता रहूँगा, खास करके बीपीएससी संबंधी 2.0 के लिए। और आशा है कि आप लोग इसको शेयर ज़रूर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। और प्रत्येक दिन अगर सेट बोलेंगे तो सेट भी लाऊंगा, बट सेट के लिए टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। इसलिए हमने कोशिश किया है कि पहले अभी वर्ल्ड हिस्ट्री का चैप्टर 2 वीडियो डाल दिया है, और बाकी और एक वीडियो डालेंगे, जिससे यह कंफर्म हो जाएगा इससे बाहर नहीं आने वाला है। अगर आप लोग सब्सक्राइब शेयर करेंगे तो मैं कोशिश करूँगा कि अधिक से अधिक वीडियो बनाऊं जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।